तं नमामि हरिं परम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जीव मात्र के लिए, विशेष रूप से मनुष्य मात्र के लिए भागवत धर्म में जीना ही जीवन। और जो भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं करता वही तो मृत्यु है। भागवत धर्म में जो आगे जाओ प्रतिष्ठित हो जाता है वो नित्य जीवन से जुड़ जाता है। हम सभी सभी तो जीवन का रहस्य जिस प्रकार कुछ दिनों पहले आनंद ही जीवन का रहस्य है। जीने की स्पृहा, क्योंकि हम आनंद सीकर्स हैं, आनंद की खोज में ही सतत प्रयासरत है। फिर भी संसार के अंदर हम देखते हैं कि जिस अखंड आनंद, जिस पूर्ण आनंद, क्योंकि हम शाश्वत, इसलिए हमारी जो इच्छा है, अभिलाषा है, मनसा है, हृदय का जो विलास है, हृदय का जो आशय है, वो नित्य सुख की खोज में हम सब। और इसकी पूर्ति के लिए जो प्रयास है वो हम मनुष्य मनुष्य रूप में कर सकते हैं, मनुष्य रूप में ही संभव। किसी का नाम अनिल होता है, अनल क्यों नहीं? अनिल अर्थात अनिल अर्थात अनिल का किसी को अर्थ मालूम नहीं, इंक्लूडिंग अनिल। अनिल की मम्मी को मालूम नहीं है ये कहाँ पे होता है। ये कौमार हरस इव ही वरस ताइव चैत्र क्षपा तेचुन मिलित मालती सुलभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला अनिला प्रौढ़ा कदम्बा नीला। जो कदम्ब वृक्ष के बीच से चित्र मास की रात्रियों में जो सुहानी, सुहाना क्या लगता है? वन में हो, वृंदावन में, चित्र क्षपास, चित्र मास की रात्रियों या जो इवनिंग टाइम, उस समय चित्र मास कौन सा महीना होता है? सांझ के समय कदम्ब वृक्षों के बीच से क्या सुहानी आती। अनिल मतलब हवा। तो हमारा प्रश्न था, किसी का नाम अनिल तो सुनते हैं, सुहानी, जो सुवास लावे। भाई ये अच्छी हवा ये है ना, बड़ी राहत प्रदान करती है। राहत ये आनंद की अनुभूति है, और संसार में हम जो आनंद अनुभव करते आए हैं उस राहत को ही हमने आनंद मान लिया। कोई भी चीज की
असुविधा, अब इस सुविधाओं से तो भरा हुआ है ना। एवरी मोमेंट, समय बदलते ही, स्थान बदलते ही कुछ ना कुछ असुविधा आ जाती है। तो थोड़ी राहत मिल जाए, से देखे ना कि 2 टायर एसी में या 3 टायर एसी में, या थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा मिले तो जिस राहत मिली है। अनल क्यों नहीं होता किसी का नाम? सुना है अनल? वेरी क्लोज है अनिल और अनिल। अनल का अनल मतलब शब्दों का जरा सा प्रभाव, उसे हम जो आज समझने का प्रयत्न करेंगे हम सभी, क्योंकि मुझे जब कुछ कहने को कहने का अवसर आता है तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि मैं खुद को ही समझा रहा हूँ, क्योंकि खुद को समझाना थोड़ा इजी रहता है ना। खुद को समझा सकूं, साथ में जो श्रोता है उनको भी यदि समझ में आए तो बढ़िया ही। तो कोई आग अनल नहीं चाहता ना। तो संसार में जो उग्र कर्म है, लोगों की जो अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, वासनाएं, कामनाएं, क्योंकि सबका अपना अपना केंद्र है। हर जीव का हर जीव स्व केंद्रित है अनंत काल से। इसीलिए जब एकत्र होते हैं, भले ही व्यवहार के लिए भी, आनंद के लिए भी इंटरेक्शन तो चाहिए, लेकिन प्राय क्या होता है, आनंद के विपरीत निरानंद। कोई भी छोटे से छोटा समाज, यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, संघ कहीं ले लो, आदर्श बहुत श्रेष्ठ होते हुए भी हम उस, है ना, राम राज्य या जो अखंड आनंद, बिल्कुल, है ना, कि वरी फ्री जो आदर्श है उनको भी संसार में स्थापित करके ही सुखी होना चाहिए। हम कितने भी स्ट्रगल करें, लेकिन सुखी यही होना चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं। इफेक्ट है ना। वो संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है, वही हमारा अनुभव, उसी में वो सुख ढूंढते हैं। ये बार बार जानते हुए भी कि जिनमें आसक्त हुए हैं, हम आसक्त, हम हमेशा नहीं रहेंगे, या जिनके प्रति आसक्त वो भी नहीं रहेंगे। फिर भी जितना जितना समय जीने को मिलता है हमें, हमारी जो आसक्ति या सुख की खोज हम संसार के अंतर्गत ही करते हैं। और ये अभ्यास इतना गहन है, इतना लंबा है कि यही वास्तविकता लगती है। दिस इज लाइक अवर सेकंड नेचर, हम सबके ऊपर ये लागू होता है। इसका विकल्प हम कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि सभी के बीच रहते हुए, स्ट्रगल करते हुए, कॉन्फ्लिक्ट को पाते हुए भी हम सोचते सॉल्यूशन भी यही ढूंढेंगे। इसलिए अनंत काल से जीव अपने आप को त्रिगुणात्मक जगत के आवेश, त्रिगुणात्मक जगत में ही अपनी आइडेंटिटी, इसके परे सोच नहीं पाया। अनुभव विपरीत समय से भगवान की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है कि प्रकृति हमें सेटल नहीं रहने देती। लेकिन रियल रिप्लेसमेंट इसका क्या, वो नहीं। धर्म के अंतर्गत भी हम उपासना, भगवान की, भगवान का स्थान है जीवन में। भगवान हमें सुखी करने के लिए सब कुछ उपलब्ध कराए है ना। तो जब जीव की ऐसी समझ सत्संग के माध्यम से तो होती कि जो भगवान हमें अनंत काल से हमारी मनमानी करने दे रहे हैं, सिंस टाइम इमेमोरियल, जिनका इतना
उपकार हम अनुभव कर सकते हैं। हर जीवन में हमें जीवन की मनुष्य इस चीज को समझ सकता है, कितने ही जन्मों में कितनी बार माता बने, पिता बने, भाई, पति, पत्नी, सब व्यवहार, अंत तो गत्वा बार बार हम मृत्यु के परे, मृत्यु के शिकंजे से, वृद्धावस्था, रोग के शिकंजे से नहीं छूट पाए। वर्तमान जीवन का गंतव्य हम निर्धारित कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में हमें जो हमारी ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। सत्संग से ही वो जागृति संभव है। जब हम भगवान की महिमा श्रवण करते हैं, वो जिनका, तो सत्संग के माध्यम से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या करनी है कि हम भगवान के स्वभाव से परिचित हैं। हमारे जीवन में भगवान की क्या अहमियत है, हमारे जीवन में भगवान किस स्थान पर है वर्सेस किस स्थान पर होने चाहिए, यही तो सत्संग के माध्यम से। हर व्यक्ति के यहाँ भगवान है, कर रहे हैं उनका काम, हम है। अगर कोई है तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, भगवान का वो काम वो भगवान कर रहे हैं, हम हमारे लिए। लेकिन सत्संग से ही उपलब्ध होगा कि अरे जिनके इतने अनंत उपकार हैं, मैंने उनके लिए क्या किया। ये मति मनुष्य में संभव है, ऐसी थॉट मनुष्य में संभव है। अयोग्य है पुरुषो नास्ति। तो फिर किसी व्यक्ति के हमारे ऊपर इतने उपकार हो कि उसके उपकारों की तरह हम दबे हुए हो प्रैक्टिकल लाइफ में भी। यदि किसी ने हमारी जान बचाई है, एक दो उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ये बात जब तक हमारे हृदय में प्रविष्ट नहीं होती, जब तक ये अंकित नहीं हो जाता ये विचार हमारे हृदय में, मनुष्य में संभव है। मनुष्य के था तो भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस गई पगुराई। मनुष्य के पास ये पोटेंशियल है, इसलिए सत्संग भी मनुष्यों के बीच में ही होता है ना। और किस समाज में हुआ सत्संग? धर्म ने, शास्त्रों ने, भगवान की पूरी सृष्टि है, इसमें सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? टारगेट कौन है? हु इज द टारगेट ऑफ सभी धर्मशास्त्र, सभी जितनी भी व्यवस्था है भगवान के द्वारा, टारगेट मनुष्य की, मनुष्य में ही वो कैपेसिटी है जो भगवान की अपेक्षा पर खरा उतर सकता है। सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजयात्म शक्त्या, वृक्षान सरीसृप पशून खगदंड सूकान, तैस्तैर अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय, ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। इस सृष्टि बड़ी सुहानी लगती है। सृष्टि का जो कार्य है, इसमें इतना वैविध्य है, विविधता है, बद्ध जीवों का इसमें प्रवेश है, अनेक योनियों में। सब जो व्यवस्था है ताकि डेकोरेशन ना, पूरी व्यवस्था उसके अंतर्गत मनुष्य को शिक्षित करने के लिए ये 84 लाख योनियां और उसकी विविधता है, मनुष्य को बताने के लिए कि देख व्हाट इज द एंड ऑफ इट। इतनी विविधता होकर भी, इतनी सब, वेयर बी एंडर, कहाँ पर जब ये शरीर की यात्रा पूरी होगी, जब शरीर के हमें छोड़ना ही पड़ेगा ना, इसके नोटिस आएगी क्या? विदाउट नोटिस जाना पड़ेगा ना। सत्संग, यथार्थ सत्संग यदि आपको एक मिल जाए, उसमें आप यदि आपके जीवन में वैचारिक क्रांति नहीं आवे तो वो सत्संग नहीं है। यदि हमें रियल वस्तु को सोचने की हमें झकझोर नहीं दे, वो सत्संग नहीं।
जो शाश्वत वस्तु, शाश्वत व्यक्ति, शाश्वत से हमारा परिचय नहीं करा सके, वो सत्संग नहीं। दिखने में सत्संग कह सकते हैं। विविधानी अजयात्म शक्ति, भगवान की इस माया शक्ति की व्यवस्था के अंतर्गत जीवों को अपनी पूर्व वासना के अनुरूप अनेक शरीर योनियां प्राप्त। तैस्ते अतुष्ट हृदय, मतलब भगवान के सभी योनियों को बना तो दिया, सभी को सृष्टवा पुराणी विविधानी, पुराणी मतलब ये घर शरीर, विविधानी अजयात्म शक्तिया, वृक्षान सरीसृप पशु खगदंड सूतन, पक्षी कृमि वनस्पति इत्यादि पशु। तैस्ते अतुष्ट हृदय में, क्योंकि भगवान ने कहा कि सब बना तो थी सृष्टि, लेकिन अतुष्ट ही अनुभव किया, कुछ भी कमी रह गई। तो उस कमी की पूर्ति रूप में मनुष्य को बनाया। तैस्ते अतुष्ट हृदय, पुरुषम मतलब मनुष्य को, विधाय मतलब रचना की, और मनुष्य योनि में, मनुष्य देह में पर्याप्त बुद्धि इन्वेस्ट की। ब्रह्म अवलोकनम, परम सार क्या है जीवन का, अल्टीमेट, व्हाट इज अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट गंतव्य, मैं क्यों जी रहा हूं, जीकर मुझे क्या उपलब्ध करना है। और जीवन तो सुखमय जीने के लिए जो बाधाएं हैं, जो विपदाएं हैं, जो विपरीतताएं हैं, मनुष्य ही सोचता है हाउ टू गो बियॉन्ड इट। ये संभव है? मैं तो आनंदमय जीवन जीना चाहता हूँ, नित्य यौवन, नित्य एकदम बलशाली, उत्साह है। ये नहीं कि इस भाग से ये शरीर टूट रहा है, टूट रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, रोग आ रहा है इत्यादि। क्या जीना इसी का नाम है? उससे संसार के स्तर पर, संसार के आदर्शों को, संसार में समाधान पाने के लिए ये बहुत से ऐसे ऐसे बोल हम सुनते आए हैं। क्योंकि जितने भी ये जो भौतिक जगत में समझौता करके रहने का जो है, ये असत संगियों का है, जिन्हें सत्संग का लाभ नहीं हुआ। वो भी इसी प्रकार से संसार में हम अनंत काल से समझौता करते आए। भाई सब समाधान में रहो, शांति, समझौता, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, सबसे समझौता कर लो। तो इसी समझौते के चक्र में मृत्यु आ जाती हो, जो इस गंतव्य को, इस परम गंतव्य को पाने की, समझने की, उससे परिचित होने की जो क्षमता भगवान ने हमें मनुष्य रूप में दी, क्षमता होते हुए हम उसका उपयोग नहीं कर सके। इससे बड़ी क्या विडंबना, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवात, क्या करना चाहिए श्रीमद् भागवत में कहती है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद अति दुर्लभ ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ। मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर, मानुष्य बड़ा ही लाभ देने वाला है। कोई बहुत लाभ देने वाली वस्तु हो और यदि हम उससे परिचित नहीं हो कि ये परम लाभ क्या है, हम शाश्वत जीवन को पा सकते हैं, हम शाश्वत शरीर को पा सकते हैं। वो शाश्वत कौन है? शरीर में भी शाश्वत है भगवान, तो भगवान के पार्षद, भगवत धाम है ना, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, वहां का जीवन शाश्वत है। वहां पर मृत्यु, वृद्धावस्था या रोग का आतंक नहीं। तो ऐसे स्थान की जो जिज्ञासा या कुतूहल, इंक्विजिटिवनेस, पॉसिबिलिटी की ये मनुष्य में ही विचार आता है ना। तो मनुष्य के विचार को ही पूर्ण करने के लिए, सफल करने के लिए सत्संग है। इसमें हमें
वेदों की जो फंडामेंटल जो फाउंडेशंस है ना, कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ये विचार क्या बता रहा है कि ये हमारा पोटेंशियल है, दिस इज आवर ह्यूमन पोटेंशियल, कि हम असत की ग्रंथि से छूटकर शाश्वत की तरफ, शाश्वत को प्राप्त करना है, ये हमारा गंतव्य है। तमोगुणी अंधकार अज्ञान को छोड़कर हमें दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश, शाश्वत, और जो अनंत काल से हमें इस मृत्यु के चक्र में बांधे हुए है, मुक्ति और अमृतम गमय है, अमृतत्व की प्राप्ति कैसे की जाए, लेकिन बहुत अज्ञात है। वी आर सो अनफेमिलियर। जो श्रेष्ठ वस्तु है, ये विचार तो अच्छा है, थियोरेटिकली हम सभी को ये विचार अच्छा लगता है। बचपन में हो, बच्चों को पढ़ा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। जब बड़े होके, जब बाद में जब हम एडल्ट बनकर जब सत्संग में किसी सत्पुरुष, महत पुरुष के सानिध्य में आते, तब हम ये वस्तु चरितार्थ देख सकते किसी में, कि कोई इन सिद्धांतों पर जिनका पूरा जीवन विचारों से, वाणी से, वर्तन से, व्यवहार से अल्टीमेटली क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान हमारे जीवन में उनकी जो महिमा, उनके साथ का जो आनंदमय जीवन, उसके प्रति आकृष्ट करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान अवतरित होते। भगवान की सृष्टि लीला, फिर जो संसार लीला, तो भगवान की जो नित्य लीला है भगवत धाम में, उस नित्य लीला को ही प्रकाशित करने के लिए इस संसार में अनंत काल से इस संसार लीला और सृष्टि लीला में फंसे हुए हम जीवों को विशेष रूप में मनुष्य योनि में भगवान एक प्रस्ताव, एक ऑप्शन देते हैं। सत्संग के माध्यम से जब ये उपलब्ध हो जाए जीव को कि मेरे लिए ही भगवान का अनंत काल से ये अभियान है, वो अभियान कैसा, अनंत काल से भगवान ने अपना संग दिया हमें, परमात्मा रूप से हमारे हृदय में विराजमान है, और वो हर प्रकार से अपने उससे कोशिश करते हैं। अंतर हृदय में जो भगवान बैठे हैं, अनंत काल की बद्ध अवस्था के कारण हम भगवान का जो इंगित है उसको समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ही हर बार फिर आचार्य चैत्य वपुषा, आचार्य बनकर, सद्गुरु बनकर, जो भगवान का मिशन है, भगवान का जो प्रस्ताव है, भगवान की जो मनसा है, उसको प्रस्तुत करें। भगवान ने कभी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं की। कहते भी है ना कि मेन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य इच्छा करता है और भगवान कहते ठीक है, जैसे तो सुखी रहे। भगवान वास्तव में चाहते कि हम रियली सुखी, और मनुष्य की अपनी जो ग्रंथि है सुखी होने की, उसी में अटका हुआ, उसी में फंसा हुआ है। तो जब तक सत्संग के प्रभाव से ये विदित नहीं होता कि हे भगवान, आप अनंत काल से मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, जबरदस्ती किए बिना मुझे इतनी स्वतंत्रता दी आपने, आपके कितने अनंत उपकार है। भगवान के उपकार के प्रति जब चेतना जागृत हो जाती है, तब विप्लव होता है हमारे जीवन में। दैवोपयंती अपचितिम कवयस तवेश है, ब्रह्मायुषापि कृतम रिद्ध मुद स्मरत है, योन्तर बहिस्तनुधृताम अशुभम विधुन्वन, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विरतिम। उद्धव जी भगवान कृष्ण, हे प्रभु, तो ब्रह्मा जी जितनी आयु पाकर भी, क्या ब्रह्मा तो परम कवि है ना, आदि कवि है, वैसी बुद्धि और
उतना लंबा समय पाकर भी यदि आपके उपकारों का वर्णन करना चाहे, न एव उपयंती, इज नॉट कैपेबल। अपचिति मतलब ग्रेटिट्यूड, तो भगवान के उपकारों का प्रति प्रति उपकार कोई करना चाहे, संभव ही नहीं है। लेकिन जब जीव परमार्थ में जागृत हो जाता है कि मैंने भगवान के लिए आज तक कुछ नहीं किया, तो मैं भगवान के लिए क्या करूं? तो जो भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित है, उन महत् पुरुषों के सानिध्य में आके जब वो भक्ति, मुझे ही भगवान के साथ प्रेममय संबंध बांधना है, और भगवान को पाने के लिए, भगवान का संग पाने के लिए मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने, ऐसा प्रयास, ऐसी मनसा कर्मणा वाचा जीव उन्मुख होता है भगवान के। तो भगवान तो बहुत रिची जाते हैं, अरे मैं अनंत काल से तुझे पाने के लिए आतुर हूँ, चलो, इट्स बेटर लेट देन नेवर। भगवान अनंत काल तक, जब तक प्रत्येक जीव उनके उन्मुख नहीं हो जाए, उनका प्रेमी होकर अपने शाश्वत जीवन को नहीं पाले, शाश्वत आनंदमय जीवन को नहीं पाले, तब तक उनका अभियान चालू रहेगा। और भले ही ओट्स आर वेरी वेरी लेस, भगवान तो सहज भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कहते कोई कोई मुझे पाता है, इन एवरी जनरेशन। जैसे 750 करोड़ है इंडिया, पूरे विश्व की आबादी, उसमें कितने भगवान के संबंध से अपने आप को समझ पाए हैं। समझ पाने के बाद में उनके अनुरूप बनने के लिए हम कर्मणा मनसा वाचा अपने आप को ढाल पाए हैं या ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बोलते कोई चिंता नहीं, सिंस इटर्निटी इट इज गोइंग ऑन, इट विल गो फॉर इटर्निटी। भगवान चाहते सभी के लिए, सभी उनसे संलग्न होकर उनकी जो नित्य लीला तथा जो अंतरंगा शक्ति, भगवान की 3 सृष्टियां, जैसे पता है कि भगवान बहिरंगा शक्ति से जो ये संसार, ये जो सृष्टि लीला, जीव शक्ति को लेकर ये संसार लीला है, और अंतरंगा शक्ति को लेकर उनकी नित्य नित्य लीला, भगवत धाम इत्यादि। तो भगवान अपने दिव्य लीला का सैंपलिंग लेके समय समय वो अवतार धारण करते हैं, योग माया में अपने आप को, योग माया के आश्रय में आकर कमनीय लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, ब्रज की विशेष रूप से उनके प्रति आकृष्ट। तो भगवान की जो नित्य लीला का प्रकाश है, जो उसमें योग माया की शक्ति को प्रकाशित है। जीव अनंत काल से भले कितना ही संसार की भोग और वृत्ति में, शरीर में ही आत्मबुद्धि कितना ही फंसा हुआ, लेकिन मनुष्य योनि में उसे सत्संग के प्रभाव से परम तत्व, परम गंतव्य, भगवान का जो प्लान है, भगवान की जो इच्छा है, भगवान हमसे जो अपेक्षा करते हैं, उसे समझने की संभावना है। अयोग्य है पुरुषो नास्ति। सत्संग का जो आधारभूत यही है कि व्यक्ति कोई भी विचित्र से विचित्र परिस्थिति हो, हम सब में भी, somebody में भी बेटर हो, है ना। कोई बात नहीं, मेरी तो स्त्री भी ऐसी नहीं है, मैं तो घर में ये झंझट है, व्यापार में ये झंझट है, इस चीज पे ये झंझट। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हमें वंचित करने के लिए, संसार की अनुकूलताओं को लेके हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, या प्रतिकूलता को लेके हम गिड़गिड़ाहट करते हैं, कंप्लेन करते हैं। दोनों ही परिस्थितियां हमें संसार में बांधे रखती। हमें जिनसे बंधने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, वो टल जाता है, वो नजरअंदाज हो जाती है वस्तु सत्संग के अभाव में। सत्संग से मनुष्य को जो विशेष बुद्धि दी है, वो ट्रिगर हो सकती है। योजकस उसे, उसका जो पोटेंशियल है
उसको युक्त, उसको दिशा देने की बस जरूरत है। पोटेंशियल ऑलरेडी है। ब्रह्मायुषापि कृतम युद्ध मुदः स्मरन्त, जैसे भगवान के प्रति जब उन्मुख होता है तो भगवान की और विशेष कृपा उस पर बरसने लगती है। भगवान तो रिझ जाते हैं, भगवान तो कृपा ही करते हैं, कृपा का कोई ग्राहक नहीं। तो कहते पीठ पीछे करना या विपरीत, विमुख होकर, विमुख होने के कारण भगवान की कृपा को समझ नहीं पाता। सत्संग के माध्यम से कृपा का तत्व से अनुभूत होता है तो वो प्रयास करता है। जो कृपा को प्राप्त है उनके अनुगत्य में, उनके मार्गदर्शन में हम आते हैं, फिर हमारे जीवन में भी भगवान की कृपा का तत्व प्रकाशित होता है। मैं तो आपका ही हूँ, आपको ही नहीं पाकर, आपको ही नहीं जानकर, अनंत काल से अपने असत परिचयों में, संसार के जितने भी परिचय हैं ये हम हजार लाखों इन अनगिनत बार हम भोग चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। इसकी भी गति वही है जो हजार लाखों करोड़ किसी भी आइडेंटिटी में हो, भले बिल गेट्स बनकर या विश्व सुंदरी बनकर या प्राइम मिनिस्टर बनकर या कुछ भी बनकर, हमारा गंतव्य केवल मृत्यु ही है। मृत्यु की परे की संभावना की हमें जिज्ञासा पर्याप्त नहीं, हमारी जो ऑप्शन उसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर अटके हुए हैं। लेकिन सत्संग के प्रभाव से हमें क्या उपलब्ध करना है कि इस चीज पर हम विचार करें कि जीवन तो सबका चल ही रहा है। कभी की जो लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री है तो गत्वा वहीं पर है सबको, लेकिन इनमें से कुछ अलग करने की तो कोई अलग दिखिए। योगिक स्तर तक दुर्लभ, क्यों दुर्लभ लगता मनुष्य होते हैं, क्योंकि जब तक हमें उस व्यक्ति से हमारा परिचय, जब तक जो हमें उस हमारे पोटेंशियल में दिशा बता देवे, तो दिशा मिलते ही जो गंतव्य है उसकी समझ पहुंचा दे, अरे मेरा पोटेंशियल तो ये है, ये तो भगवान की संगिनी, भगवान का साथी, भगवान का सखा, मित्र, प्रियतम, प्रेमी ये बन सकता हूँ। तो भगवान की लीलाओं में ऐसा आकर्षण है। यन मर्त्य लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च शोभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांग। उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत, यन मर्त्य लीलोपैकम, भगवान की जो ब्रज की लीलाएं हैं, श्याम सुंदर, इतना कमनीय रूप उन्होंने प्रकाशित किया जो वास्तव में मनुष्यों को आकृष्ट करने के लिए भगवान की लीला है। मनुष्य मात्र विशेष आकृष्ट करके इतना भी कोई कम नहीं है। तो जो ब्रजवासी जो भी भगवान तो देखे सब उनके प्रेम में पड़ गए, उसी प्रकार हम भी कृष्ण में आकृष्ट होकर कृष्ण का संग करने के लिए, कृष्ण का भगवान का संग करने की मनसा, उत्कट लालसा, इच्छा हमारे हृदय में जागृत, भगवान का कमनीय रूप विस्मापनम स्वश्चित सौभगर्दे, सौभाग्य की पराकाष्ठा को प्राप्त भगवान का रूप, परम पदम भूषण भूषणांग, भगवान का जो अंग सौष्ठ, उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि जो माता यशोदा या जो भी श्रृंगार आभूषण उनको सजाने के लिए, आभूषण सजाने के लिए करते हैं जिसको सुंदर और अधिक सुंदर करने के लिए, भगवान का तो कमनीय रूप ही इतना अद्भुत था कि जो आभूषण उन पर धारण कराए जाते थे वो आभूषण भी आभूषण, विश्वाभरण स्वच्छ शोभ कर दे परम पद भूषण भूषणांगम, ये अंग ही इतने अद्भुत थे कि वो जो भूषण के अंग पे वो ही आभूषित हो जाते थे, वो भगवान के अंग के आभूषित होते। इस प्रकार की तो भगवान का ही उपकार कि भगवान अनंत
काल से परमात्मा रूप से मेरे हृदय में विराजमान है। मैं उनकी बात को समझ नहीं सकती, उनकी इंडिकेशन को भगवान हमारे बुद्धि के नियामक है, बुद्धि को प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारे जो हृदय का राग है वो संसार वास्तव में फंसा हुआ है। तो बुद्धि में कभी क्लिक भी होता है, लेकिन इट इज ऑलवेज हार्ड ओवर द माइंड, बुद्धि है ना। तो हार्ट जहां पर आसक्त हो जाता है, हृदय का राग भगवान को नहीं पाकर जहां कहीं अटक जाता है, तो उपद्रव करता है। तो अनंत काल से हम इस हृदय के जो असत राग, अपने आस्पद, आस्पद मतलब विषय, हृदय के राग का विषय किसको ढूंढ रहा है? हृदय का राग भगवान को, कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण को ढूंढ रहा है। उनको नहीं पाकर विकृत होकर फिर अनंत जन्मों में बिखरा हुआ है। सत्संग के माध्यम से उसे जानकारी, यदि मेरा हृदय का जो राग है, हृदय का जो भाव है, उसके आस्पद को राधा कृष्ण, मैं उनके लिए भावित हूँ। क्योंकि ये जो हम वर्तमान जीवन में जी रहे, जो अनुभव हम कर रहे हैं, पत्नी होकर, पति होकर, भाई बहन, समाज परिवार से, ये हमारे लिए कोई कोई नोवेल नहीं। अनंत बार हम कितनी ही बार, कितनी ही योनियों में स्त्री बनकर, पुरुष बनकर, ये बनकर, वो सभी प्रकार से हम जिए। हम किसकी किसकी चिंता है ना, बहुतों की चिंता करते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। एक जन्म पहले भी तो कोई पति था, कोई पत्नी थी, माँ थी, पिता था, भाई बहन सब थे। सबकी चिंता हम क्यों नहीं करते, भूल जाते हैं। तो विचार कीजिए, जिस प्रकार अज्ञान के कारण हम पूर्व में भी, आज इस जीवन में जितनी प्रिय माता है, पिता है, पत्नी है, पति है ना, जो अनुभव हम करते हैं, वर्तमान में तो भी पॉजिटिव नेगेटिव अनुभव भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये अनुभव हम कर आए हैं। तो अज्ञान के कारण पूर्व के संबंधों को भूल जाते हैं ना। उसी प्रकार ज्ञान पूर्वक सत्संग के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि ये हमारा इटर्नल, शाश्वत परिचय जो वर्तमान जीवन है, ये मनुष्य जीवन में माध्यम रूप में है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम संसार में इस शरीर के नाते के जिस आइडेंटिटी में है, हम किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है, किसी की माँ है, किसी के पिता इत्यादि, ये परिचय हमें मिल गए ना इस वर्तमान जीवन में। लेकिन इनका भी गंतव्य मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं, कभी पहले हम या बाद में। लेकिन ये मनुष्य शरीर केवल एक पशुओं की तरह, जिस प्रकार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मनोरंजन में जीने के लिए, इससे हमें भगवान ने वंचित नहीं किया, बल्कि एक विशेष बुद्धि देकर बताया कि भाई एक काम अभी बाकी रह गया, उस काम को, अनफिनिश्ड बिजनेस सिंस इटर्निटी, उस बिजनेस को पूर्ण करने के लिए, उस अनफिनिश्ड मिशन उसको पूर्ण करना है। ऐसी जागृति, ऐसी सतत जागृति, इसको कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हम श्रवण करते हैं, श्रवण करते तो बहुत अच्छा लगता है, अभ्यास है। हम वैदिक धर्म के अंतर्गत सत्संग, साधु समागम इत्यादि है, बहुत से अच्छी बातें सुनते हैं, फिर घर जाके धीरे धीरे वो सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, कंट्रोल करते हैं, फिर वो चीजें जिनको अच्छा मानते, बुद्धिपूर्वक अच्छा मानते भी हम कितना उसे क्रियान्वित कर पाते हैं अपने जीवन में। अदरवाइज बुद्धि टैक्स होगा, बुद्धि कहती है हाँ ठीक है, अच्छी बात, लेकिन हमारी जो ईगो है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, जिस चित्त कहते हैं, उनमें और कोई चीज घूम रही है ना। अच्छा सो बुद्धिपूर्वक पकड़ कर भी, जरूरी नहीं कि हम उसको, जिसको अच्छा मानते हैं कि अच्छे अपनानी चाहिए, उसको हम अपनाते हैं, या ये बुरी है उसको छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते। बुद्धि के स्तर पर आकर के हम बुद्धिजीवी रह जाते हैं। हम अपने परमार्थ को, हमारा परमार्थ, हमारा स्वार्थ कभी नहीं बन पाता। हमारे जो स्वार्थ का दायरा है, भौतिक जगत की हमारी जो आइडेंटिटी है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ,
वहीं तक सीमित रह जाती है। हम अपनी शाश्वत आइडेंटिटी जीवे स्वरूप कृष्ण, मैं शाश्वत कृष्ण की हूँ, मैं राधा रानी की हूँ, इस परिचय से हम कभी अभ्यस्त प्राप्त हो नहीं सकते, कोई नहीं पाया आज तक। जिस जीवन में हमारा ये परिचय में वास्तविक लगेगा और बाकी सब परिचय आडंबर आगंतुक, इनका प्रारंभ और अंत है। लेकिन भगवान जो शाश्वत है, उनसे हमारे शाश्वत संबंध की जागृति होती है सत्संग के माध्यम से, तो फिर वो हमारा जो शाश्वत परिचय है, मैं कौन हूँ, मिडल ऑफ द नाइट यदि आपको पूछे आप कौन हो, तो आप क्या कहेंगे? अपना वास्तविक परिचय देंगे ना। ये वास्तविक परिचय से अज्ञात है हम, तो भी जो वास्तविक नहीं है उसी परिचय को देंगे। गर्व से नहीं कहना चाहेंगे आप, मैं तो कृष्ण की हूँ। मीराबाई ने क्या कहा, अपना परिचय क्या दिया? तेरी में तो प्रेम दीवानी मीरा। एक आदर्श बताओ, तो ये उन तक सीमित नहीं है, हम सब मनुष्य मात्र के लिए संभव है। उन्होंने अपने भाव के अनुसार, उसी प्रकार हम जिनका सत्संग हमें लग जाए, लागे सो दवा, जिनकी बात, जिनका विचार, जिनका प्रस्ताव, जिनकी जिस आदर्श, जिस दिव्य परिचय में प्रतिष्ठित है, वैसा दिव्य परिचय हमारा भी है, उसके प्रति हम आकृष्ट हो जाते हैं, तो भी हम भी हमारा परिचय इस संसार के संबंध से नहीं देंगे। संसार के संबंध से हमारा परिचय के औपचारिकता के रूप में, एक व्यवहार के लिए, कर्तव्य बुद्धि के लिए। शाश्वत परिचय तो भगवान से, हम राधा कृष्ण के लिए। वहां पे कोई सखा है, कोई सखी है, अब अपने आप को रूप में अनुभव करना चाहते हो, उसके अनुरूप हम ढल सकते हैं, ढल सकते हैं। मनुष्य की परिभाषा ही वो है कि जो ढल सकता है, वन कैन बी मोडिफाइड। मॉडिफिकेशन मनुष्य में ही संभव है, और किसी में संभव नहीं, पशु में संभव नहीं। तो जिस मनुष्य में, मतलब जिसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, वो मनुष्य कहलाता है। जिसमें मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफाइड, वो क्या कहलाता है? मनुष्य। जिसमें पर्याप्त पारमार्थिक मॉडिफिकेशन हो गया है, या जो सुधर गया, मॉडिफिकेशन मतलब सुधर गया। मॉडिफिकेशन किसमें आवश्यक होता है? जिसको सुधरना होता है। तो जो सुधर सकता है वो मनुष्य है, जो सुधर गया, जो सुधर सकता है वो मनुष्य है। सुधर गया वो कौन है? सुधर गया वो है साधु। नहीं, मनुष्य मतलब जो सुधर सकता है। तो जो मनुष्य सुधर गया उसको फिर मनुष्य नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। एक सिख में से वही साधु है। तो जो भक्त है वही साधु है कि वो सुधर गया है। जो सुधर सकता है वो मनुष्य, सुधर गया वो साधु, जो नहीं सुधर सकता वो है। वेरी गुड। अब एक लास्ट, अब कौन होते हैं? और जिन्हें सुधरने की जरूरत नहीं है वो कौन? वेरी गुड, यस, यू गॉट द रियल। तो जिनकी व्यवस्था, क्यों सुधरने की जरूरत नहीं है भगवान को? इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। उनका जो प्लान है, उनकी जो व्यवस्था है, उनका मार्गदर्शन है, सब कुछ जो घटित उनके कुछ हो रहा है, इट इज ओनली टू बेनिफिट अस। पूरा सृष्टि, पूरी सृष्टि का एक एक कण उपकरण है भगवान का, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, हमें ही उनकी तरफ मोड़ने के लिए। आचार्य माम, आचार्य चैत्य उषा स्वगतिम व्यनक्तिम। पूरी सृष्टि, पूरी व्यवस्था हमें ही भगवान के प्रति मोड़ने के लिए है व्यवस्था। तो हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का मतलब क्या? बुद्धिमान व्यक्ति मतलब जो समस्या है, या जो उसको पहले समझे और समस्या का समाधान करने का जो उपलब्ध ऑप्शन है, हल उसको ढूंढ ले। बुद्धिमान के नाम सबको अच्छा लगता है,
तो बुद्धिमान हम तभी कहलाएंगे कि जब हमने जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है उसका परमानेंट सॉल्यूशन हमें मिल गया, हमें हमारा वास्तविक परिचय, इटर्नल आइडेंटिटी, मैं राधा श्याम की नित्य दासी, ऐसा परिचय कैसा लगता है आपको? इस रूप में आपको कोई जाने या परिचित आप हो, इससे बड़ा कोई यश हो सकता है क्या? हमें कोई भगवान का प्रेमी भक्त इस रूप में यदि हमारा परिचय हो, इससे बड़ा कोई यश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस यश को हम प्राप्त करने के लिए यदि अग्रसर होते हैं तो बुद्धि की पूर्ण उपयुक्तता हुई ना। बुद्धिमान होते हुए भी यदि हम अपने शाश्वत परिचय में अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं करते, जागृत नहीं होते, वो अभिमान, ये अभिमान करने का तात्पर्य है कि ये आवेश, ये उल्लास, ये तो राधा रानी की तो कृष्ण का, ये परिचय कितना आह्लादकारी है, इसकी कल्पना है हमें। जो उस भाव, उस परिचय से जो जीते हैं उनके जीवन को देखिए। ऐसा व्यक्ति यदि हमारे जीवन में आ जाए और उनके दिव्यता के प्रति हमारा आकर्षण, उत्कट आकर्षण उत्पन्न हो जाए, उनके प्रति हम तो बस जैसे उनका ही बन जाना चाहे। संसार में किसी के प्रति आकर्षण होता है जबरदस्त है, हम उसको पाना चाहते हैं। संसार के स्तर पर हम बहुत से आदर्श होते हैं, मूवी स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, लेकिन बहुत डिस्टेंट रहते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना बनाना चाहते हैं और मालूम हो कि बहुत मुश्किल। इसलिए अपनी कंफर्ट जोन में ही उतना हम उनको आदर्श बना पाते हैं, ज्यादा नहीं। देखिए जो दिव्यता का आकर्षण है किसी दिव्य व्यक्ति के प्रति, वो ऐसा कि जिसमें हम उनका बन जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें हृदय में ये प्रतीति हो जाती है, इज द मैन ऑफ गॉड, वो भगवान का व्यक्ति है, भगवान से मिला हुआ है। तो मुझे भी भगवान से मिलना है। भगवान से कैसे मिल रही? तो पहली है, तो जो भगवान से मिला हुआ है उसके माध्यम से मैं भगवान से भी अवश्य मिल सकते हैं। भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए जो भगवान में संलग्न है, कर्मणा मनसा वाचा, जो भगवान में आसक्त है, वैसे वैसे व्यक्ति की उनके प्रति श्रद्धा, निष्ठा, रुचि ये बढ़ते बढ़ते आसक्ति के सोपान पर चली जाती है, तो फिर उनका ही बन जाना चाहते हैं। उसमें कोई होपलेसनेस नहीं। संसार में हम किसी के प्रति आसक्त होकर उसे पाना चाहते हैं, कभी कभी सिचुएशन मिजरेबल हो सकता है। किसी को पाना, हम तो पाना चाहें, लेकिन वो यदि हमारे पास नहीं आना चाहे, हमारा नहीं होना चाहे तो संभव है ना। लेकिन जब आप किसी का बन जाना चाहते हो, उसमें तो होपलेस सिचुएशन आ ही नहीं सकती। यू वांट टू ऑफर योरसेल्फ, आप किसी का बनना चाहते हो, तो ये वैसी आ सकती। सत्संग का अल्टीमेट जो ग्रेजुएशन सार वही है कि हम ऐसे व्यक्ति से संलग्न हो जिनका हो जाने में हमें अपने जीवन की पूर्ण सफलता अनुभूत हो, जिसको हम मोस्ट ब्लेस्ड फील करें। साधु, स्वच्छ, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जो आसक्ति है ये सिंगुलर है। यू कैन नॉट बिकम साइमल्टेनियसली आसक्त टू मोर देन वन पर्सन। सही बात है। तो इस प्रकार की आसक्ति किसी महत् पुरुष, किसी संत, साधु, भक्त के प्रति यदि हो जाए तो वही भगवत प्राप्ति की गारंटी है।
प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावते। किसी साधु के प्रति आपकी पारमार्थिक आसक्ति, ही इज माई वे टू गॉड, यही मेरे कर्णधार हैं, इनका मार्गदर्शन, इनका अनुगत्य, मुझे कोई संशय नहीं। उनकी सानिध्य में आके ऐसा ऐसा प्रतीत हो कि हमें भगवान ही मिल गए। ये रहस्य है इस परमार्थ मार्ग के। मैं तो अपने आप को समझा रहा हूँ, जो अनुभव हमने हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में आकर उनकी सेवा का थोड़ा जो अवसर प्राप्त हुआ, अनुभूति ऐसी ही थी। तो हमारा जो भी साधन, जो भजन हम सत्पुरुष के, सदगुरु वैष्णव के चरणाश्रित होने के पहले जो भजन हम करते हैं, उसका ग्रेजुएशन क्या है? जो धर्म का पालन करते हैं, साधन भी करते हैं, उपासना, स्तुति, वंदन, जप इत्यादि हम करते हैं, गुरु पादाश्रित, सदगुरु पादाश्रित होने के पहले जो जो कुछ हम करते हैं, उसकी सफलता है कि that leads to ऐसे महत्पुरुष जिनके अनुगत्य में हम आना चाहते हैं, और उनके अनुगत्य में आने के बाद भी फिर उनके मार्गदर्शन से वो भजन, फिर उसका ग्रेजुएशन है आई मधुर मिलन की बेला। एक साधक के लिए, मनुष्य के लिए 2 स्टेजेस में पारमार्थिक सिद्धि है। प्रथम है सत्संग के माध्यम से वैदिक धर्म में हम जीतते हैं, और आज तो पूरे विश्व में भगवान की ऐसी व्यवस्था है, किसी न किसी धर्म का तो की शिक्षा उसे मनुष्य को मिलती ही है। हम वी आर बेटर ऑफ, क्योंकि वैदिक संस्कृति में भगवान जो प्रेम की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, सीताराम इत्यादि और जो भी स्वरूप है, उनसे हम परिचित हुए हैं। तो उनमें जो अनुरक्त है, वैसे शुद्ध महात्माओं के सानिध्य में हम सत्संग से आते हैं, और किसी एक में यदि हमारी आसक्ति, मतलब उसको हम मोस्ट ब्लेस्ड ही मानेंगे। हम जिसके प्रति आसक्त होते हैं, उसके साथ वो किसी को शेयर रिप्लेस नहीं करना चाहते। सही बात है कहीं आसक्ति एकांतिक होती है, रुचि मल्टीपल हो सकती है, निष्ठा मल्टीपल हो सकती है, श्रद्धा मल्टीपल हो सकती है, ये आसक्ति इस चित्त की। श्रद्धा का स्तर मन तक है, बुद्धि का, निष्ठा का बुद्धि तक है। तो वो जो मन के स्तर की जो श्रद्धा है, वही जब बुद्धि के साथ इन्वॉल्व होती है, तो वो श्रद्धा ही निष्ठा कहलाती है। और जो निष्ठा है, वही जब ईगो से हमारा पर्सनल इंसिस्टेंस आता है कि आई वांट टू डू दिस, मुझे ये करना है, मुझे ये समझना है, तो वही जो श्रद्धा, निष्ठा और वही रुचि बदलती है। और किसी में रुचि बढ़ते बढ़ते ही इंसेसेंट उसी का विचार आ रहा है, मतलब आप किसी में आसक्त हो गए, तो आसक्ति चित्त डीप, सब कॉन्शियसली चल गई, एफर्टलेसली, बिना प्रयास के आप उस वस्तु को या उस व्यक्ति का आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं। तो जब वो ऐसी आसक्ति, ऐसी श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति में किसी महत् पुरुष साधु के प्रति उत्पन्न हो जाए, तो आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे जैसे भगवान मिल गए। अनुभूति का विषय है। हम कल्पना करते हैं ना कि भगवान मुझे मिल जाए, भगवान में आसक्ति नहीं होगी तो भगवान को कैसे संभालेंगे, भगवान की कितना पूजा करेंगे, पूजा ही करेंगे ना। भगवान मुझे साक्षात, मुझे भगवान पूजा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, उसके बाद में फिर भगवान बहुत पूजा हो गई, थोड़ी विश्राम करो आप। तो जिनमें हम आसक्त हो जाते हैं, उसकी 24/7 पूजा कर सकते हैं। विचार कीजिए, आसक्ति इज वेरी पावरफुल, बट इट इज रेयरली अचीव, वह संभव नहीं है। तो वैसी आसक्ति थी किसी साधु पुरुष के प्रति हो जाए, उनके प्रति परसेप्शन के ही द मोस्ट ब्लेस्ड, उनके अनुगत्य में आई विल आल्सो बिकम fully blessed. Do you think you are very blessed?
सबका एक एक नाम से परिचय। आपका नाम? पीयूष। पीयूष। नाम? शोभा। सुंदर। Very good. हरे कृष्ण। ठीक है, नहीं जो आए। आपका नाम? अच्छा। छोटी। आपका नाम? पूनम। इनका? श्वेता। आप सभी मानते हैं कि यू आर वेरी ब्लेस्ड? इस कारण से अपने को वेरी ब्लेस्ड, बहुत से कारण होते हैं। अच्छा, ऐसा मानते हैं कि यू आर बेटर ऑफ देन मोस्ट? आप मोर फॉर्चुनेट देन मोस्ट? जिस प्रकार कि आपका जीवन है, परिचय है, रहन सहन, खान पान, संसार में तो अरबों लोग हैं, अरबों से हम विशेष है ना। मनुष्य के अंतर्गत भी क्यों क्यों अपने आप को वेरी बेस्ट मानते हैं? आज नाम बताओ। एक मैं ये प्रश्न पूछूंगा सबको, आप बताइए, व्हाई यू थिंक यू आर वेरी ब्लेस्ड? सहज उत्तर दीजिए, क्योंकि ये जो सत्संग ये आपको अब वैसा नहीं रहने देगा। आपको व्हाई यू थिंक यू आर वेरी ब्लेस्ड? भक्तों का संग रहता है तो उससे ठीक है। अब देखो ये वहां पर मान रहे हैं तो इससे अच्छा। अनिल जी आप बताइए, व्हाई यू थिंक यू आर वेरी ब्लेस्ड? अच्छे परिवार में जन्म हुआ, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे भाई। व्हाई यू थिंक यू आर वेरी ब्लेस्ड? हैं? तो लाउड बोलो, सबको सुनाई दे। बिकॉज आई एम आपके साथ, ओके। आपके साथ बैठे हुए। ओके बोलते हैं कि he feels very blessed that he is sitting with us, all of us, correct? ओके। वही भक्तों का संग मिला, भगवान को समझने की इच्छा जागी है। इसको आप वेरी ब्लेस्ड तो मानते हैं, तो फिर आप तो पकड़ में आएंगे आज। बताइए शोभा। पकड़ने को टाइम नहीं है। गुरुजी का संग। अच्छा तो ठीक है, बताइए बेस्ट थिंग, एक चीज जो स्टैंड आउट होती है आपके जीवन में, जिसे आप कह सकते हैं आई फील वेरी ब्लेस्ड टुडे, हैं? आज आए इधर सत्संग में। ठीक है श्वेता। उनके विचार से तो इनके विचार से सभी सहमत है? ओके, सो दिस वाज द बेस्ट आंसर। एक दृष्टिकोण से, क्योंकि इमीडिएट ऐसा नहीं कि ये पहले वेरी ब्लेस्ड महसूस नहीं किया, ले आज जो विशेष कर रहे हैं, जो लेटेस्ट विशेष है उसको तो विशेष बताना पड़ेगा। एक दृष्टिकोण तो आप सब, हम सभी फील करते हैं कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, करेक्ट? इज इट फॉर फ्री? ये फ्री में मिल गया आपको तो एक्नॉलेजमेंट कि मैं आई फील वेरी ब्लेस्ड टुडे? नहीं, आपने आज एक्नॉलेज किया है कि आप वेरी ब्लेस्ड है, तो इसका ये तो परफॉर्म नाम है। यदि आपको ऐसा महसूस हो कि आई एम वेरी ब्लेस्ड होके वहीं पे ठप हो जाओगे कि कुछ एक ऑब्लिगेशन और है और बेस्ट बनने की इच्छा। आप तो कितना बेस्ट, यही सोचते हैं कि इफ यू एक्नॉलेज दैट यू आर वेरी ब्लेस्ड, इट कम्स विद एन एक्नॉलेजमेंट। what is the obligation? It comes with an obligation to be accomplished, to be fulfilled. क्या है obligation? क्या होना चाहिए obligation? And now I want to become fully blessed. So there is a difference between very blessed and fully blessed. Difference है ना? Should we not go for it? What will make you fully blessed? क्या आपके जीवन में घटित हो that will cause someone to perceive that you are fully blessed? तुम्हें विदित न हो
लेकिन कोई देख सकता है कि दिस पर्सन मोस्ट ब्लेस्ड। जो ब्लेस्ड है उसके सानिध्य में रहेंगे तो किन के सानिध्य में? वन हु इज fully blessed. मोस्टली ब्लेस्ड। फुल्ली ब्लेस्ड। वेरी गुड। फुल्ली ब्लेस्ड कि तो हम उनकी बराबरी करेंगे ना। वो फुल्ली ब्लेस्ड है, मैं भी फुल्ली ब्लेस्ड हो जाऊंगा, हम बराबर हो गए। लेकिन जिसको हम परसीव करें मोस्ट ब्लेस्ड, उनकी कृपा से, उनके अनुगत्य से, उनके मार्गदर्शन से we can become fully blessed. Why? So I want to become fully blessed. Is it a good ambition? Yes. What will make you fully blessed? What will make you fully blessed? यदि आप राधा रानी की किंकरी बन जाओ, आप युगल की सेवा का सौभाग्य आपको मिले, आपको ऐसा जीवन, ऐसा सुंदर रूप जो शाश्वत हो, जो राधा रानी की संगिनी कहलाए, श्याम सुंदर का सखा किसी को बनना है, इतना राधा रानी की किंकरी बनने का सौभाग्य उनके लिए टू मच हो, तो कृष्ण का सखा बनने में उनका ज्यादा हो उल्लास। लेकिन जब हाईएस्ट पोजीशन तो राधा रानी की किंकरी बनने का, क्योंकि राधा रानी के वशीभूत रहते श्याम सुंदर, तो वे श्याम सुंदर के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, राधा रानी के चरणों का आश्रय पा जाते हैं। So we have to identify who is perceived most blessed is. तो जो मोस्ट ब्लेस्ड होगा उसको हम किसी तुलना नहीं करेंगे। संसार में जिसमें पिता होते हैं ना, हमारे मेरे पिता है, आपके पिता है, आपके लिए बेस्ट ही है ना, उनकी किसी और से तुलना करते कि काश मेरा ये व्यक्ति हो, पिता हो तो बेहतर रहता, ये रिप्लेस करना चाहते हैं किसी। और जो प्रिया अपने प्रीतम पति है, पति के प्रति उसमें प्रीति होती है, जिसमें सोचते हैं कि काश ये व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति मेरा पति। तो विचार कीजिए, परमार्थ के मार्ग में जिन महत् पुरुष के प्रति हमारा आकर्षण, वो 1000 टाइम दिस लेवल पे पिता के प्रति जैसा बॉन्ड होता है ना, हम उसको रिप्लेस नहीं करना चाहते, उसे 1000 टाइम बॉन्ड कि पिता के साथ तो हमें जीवन मिला, फिर बाद में संसार का प्रति तो मृत्यु ही है, फिर जिनके सामने में आगे हमें शाश्वत जीवन का परिचय कि मेरा भगवान का संगी बनने वाला हूँ, कि जिनसे भी मिला हूँ भगवान का पार्षद है। तो महत् पुरुष में पार्षद बुद्धि जो भगवान का जन है, उनके सानिध्य में आके मैं भी भगवान को पा जाऊंगा, गारंटी, संशय नहीं रहता। डायरेक्ट भगवान से कोई मिलने जाए तो उसमें संशय है कि मिलेंगे कि नहीं, लेकिन जिससे भगवान का जन मिल गया, तो नारद मुनि मिल गए, हमें संशय रहेगा? अब तो भगवान नारद मुनि के पैर पकड़ लिए, नारद मुनि आपको छोड़ूंगा नहीं, क्यों ऐसे ना। तो नारद मुनि एक टाइटल है, नारद मुनि को एक व्यक्ति विशेष नहीं है। वी कैन हैव वन कस्टमाइज्ड नारद मुनि इन आवर लाइफ। वैसी प्रतीति किसी महत् पुरुष के प्रति हो, whom we perceive as most blessed, most blessed दूसरों के लिए और कोई हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो most blessed है, he is my way to God. So our obligation, if we acknowledge that we are very blessed, comes with the obligation that now I must strive. This becomes my life's mission. I want to become fully blessed by this. यही जीवन का परम लाभ है, और हम मनुष्य होने के नाते हम सब में ये पोटेंशियल है। वी आर ऑल वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट, हम सबको गोल्ड मेडल ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी कोई आगे बढ़ गया तो मैं वंचित हो जाऊंगा। संसार में ये देखते हैं ना, एक रेस हो रही है, एक जने कोई गोल्ड मिलेगा, दूसरे को सिल्वर और ब्रॉन्ज, कुछ फीचर और सिल्वर और ब्रॉन्ज वाला भी सोचता है कि ओ मैं तो सबसे तेज हूँ, नेक्स्ट टाइम उससे आउटस्मार्ट करूंगा। ये वैमनस्य या ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा करती है। लेकिन इस मार्ग में जो राधा रानी के चरणों के आश्रित होना चाहते हैं, सबको वही, वो सभी गोल्ड मेडलिस्ट ही हैं।
इस मनसा को, इस वस्तु को समझकर फिर हम किसी के प्रति द्वेष रख नहीं पाएंगे। हमें किसी के जैसा नहीं बनना, हमें क्या बनना है? हमें शुद्ध भक्त बनना है, हमें राधा रानी की किंकरी बनना है। तो ये अगर ये मानसिकता या ये एस्पिरेशन, ऐसी अभिलाषा यदि हमारे हृदय में जागृत होती, कब होगी जागृत? जब हम उसी मनसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति को पहचान जाएंगे, उनके मार्गदर्शन से, उनके अनुगत्य से, उनकी दिव्यता का एहसास सतत जब रहेगा हमें, तो जिसकी दिव्यता का एहसास सतत होगा, वो सतत एहसास ही हमें वही बना देगा। यदि किसी की दिव्यता में वो देखते कि ये तो राधा रानी की किंकरी है, इनका भाव तो राधा रानी की संगिनी का है, तो उनका दिव्य चिंतन करते करते, क्योंकि चिंतन उसी का होगा जिसमें आसक्त होते हैं। आसक्ति परोक्ष वस्तु में नहीं होती। कोई कहे राधा रानी में या श्याम सुंदर मेरी आसक्ति हो जाए, उनसे मिले नहीं है, वो हमारे परोक्ष है, वो रास्ते में नहीं मिलते। लेकिन उनका व्यक्ति, कोई नारद मुनि, कोई प्रभुपाद, कोई श्रीपाद, कोई सत्पुरुष, महत्पुरुष, जिनसे हम परिचित हो जाते हैं सत्संग के माध्यम से, उसमें आसक्ति समीचीन संभव है। और वो आसक्ति हमें भगवत आसक्ति, भगवत अनुराग की तरफ होती है। नेचुरल culmination into love of Krishna, of the divine purpose. बोलिए हरे कृष्णा हरे किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न, टाइम तो हो गया, लेकिन आप सबने धीरे पूर्वक सुना, श्रवण किया। कोई भी व्यक्तिगत साधना, कोई भी कुतूहल, क्योंकि ये जो यात्रा है सत्संग के माध्यम से हम म्यूचुअली वी कैन एनकरेज, लेकिन ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत इंस्पिरेशन, व्यक्तिगत ड्राइव, व्यक्तिगत लालसा, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा हो, और इसमें रश नहीं करना है। हमें भगवान, वी हैव टू इन्वॉल्व भगवान, राधा कृष्ण को इन्वॉल्व करना, उनसे कातर भाव से प्रार्थना करनी। मैं आपका बनना चाहता हूँ, मैं आपकी बनना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे व्यक्ति से परिचित कराओ हृदय में कि जो आपका है। तो उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन से मुझे आप तक पहुंचता। जिस व्यक्ति के प्रति ऐसे सके, ही इज माई वे द डिवाइन कपल, वही फिर भगवान का एक विशेष आविर्भाव के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान के 5 प्रकार के आविर्भाव बताएं, इसमें भगवान की कृपा ही, करुणा ही मूर्ति बनकर मेरे जीवन में इस व्यक्ति के रूप में आए हैं, ऐसी अनुभूति हो जाती है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। करना भी हरे कृष्णा। जैसे महाराज जी को वैसे तो आज जाना है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ से निकलते ही वापस गणेश नगर में 2 घंटे का कार्यक्रम है। उसके बाद में 8 से 9 बजे तक कीर्तन है। 9 बजे हमको निकलना है। इतना व्यस्त कार्यक्रम होते ही महाराज जी यहाँ पे प्रवचन इन्होंने इतनी अच्छी तरह से आप सब लोगों ने प्रवचन दिया, इसके लिए एक बार महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे। आयोजन किया परिवार का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। ये